फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, वो इस रिश्ते में क्यों है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते में क्या ब्लॉकेज है एंड आपको क्या करना चाहिए। राइट, इन सभी क्वेश्चंस के रिप्लाईज आपको इस रीडिंग में मिलेंगे। हमारे पास हैं दो पाइल। पाइल नंबर 1 द वर्ल्ड, पाइल नंबर 2 द मून। वाइजली प्योर हार्ट से मेडिटेशन करके आपको पाइल चूज करना है एंड अपने पाइल से रीडिंग देखनी स्टार्ट करनी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। ओपन माइंड के साथ रीडिंग देखना। रीडिंग जनरल है तो जरूरी नहीं है सभी बातें सभी के लिए हों। और पाइल वाइजली चूज करना। समटाइम पाइल चूज करने में मिस्टेक हो जाती है तो लगता है रीडिंग रेजोनेट नहीं कर पा रही। ओके, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। लेट्स वी स्टार्ट। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है द वर्ल्ड का कार्ड, ब्रह्मांड। राइट, यू आर द यूनिवर्स, यू आर द ब्रह्मांड, यू आर इन ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। 1, 19, 28, 10 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। 20 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। 11 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड 29 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। आप में से कई लोग रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, काफ़ी कम बात हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है। और वहीं कुछ लोग वेट कर रहे हो रीयूनियन। राइट, एंड काफ़ी उसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मंत्रा चांटिंग कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, अलग अलग टारो रीडर्स, स्पिरिचुअल हीलर से गाइडेंस ले रहे हो एंड हर तरीके से हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हो रिश्ते में अबंडेंस लाने की, रिश्ते को प्रफुल्लित करने की, रिश्ते में रियूनियन रिकन्सिलेशन लाने की और रिश्ते में कंप्लीशन लाने की। राइट, अब चेक करते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड जो भी बताएंगे डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। योर फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वैंड्स भी इसको कहते हैं एंड दिस इज टोटलिटी। या एरीज, लियो, सैज आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। सेकंड कार्ड इज रीबर्थ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन भी है यहाँ पे एंड द थर्ड कार्ड इज हीलिंग, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर। तो ये सब कार्ड्स हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखाती हूँ पास से। रीडिंग में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट कि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए और आपको लगे कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। क्योंकि कई लोग कहते हैं सम टाइम कि मैम शॉर्ट में और जल्दी जल्दी बताया करें। तो आज हम कम कार्ड से ज़्यादा मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे एंड रीडिंग चाहे एक कार्ड से हो, चाहे 3 कार्ड से, चाहे 2 कार्ड से, वो अपने मैसेजेस दे देती है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। ये ज़ोडिएक साइन आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। 5 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 1 प्रोमिनेंट हो सकता है, 10 प्रोमिनेंट हो सकता है, 9 प्रोमिनेंट हो सकता है, 4 प्रोमिनेंट हो सकता है, 3 प्रोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, एंड ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, सेपरेशन फेज में हो। कुछ लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 1.5 साल से, कुछ लोग 6 महीने से और कुछ लोग 10 महीने से, और कुछ लोग हाल फिलहाल में सेपरेट हुए हैं लड़ाई झगड़ा करके, आर्ग्यूमेंट करके 10 वीक्स या फिर 5 वीक्स के अराउंड। राइट, एंड कुछ लोग सेपरेट हुए हैं 4 मंथ्स बिफोर, 5 मंथ्स बिफोर, जिसकी वजह से आप लोग बहुत सैड हो, बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बहुत मन्नतें मांग रहे हो, बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, हर मुकम्मल कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते को रीयूनाइट करने की, इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन लाने की, इस रिश्ते में परफेक्शन लाने की। एंड अगर करंट सिचुएशन बात की जाए कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन ना, फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, उनका अट्रैक्शन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड थिंग इज़ दिस कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो चाहते हैं रीस्टार्ट करना, फ्रेश न्यू बिगनिंग करना इस रिश्ते में। ठीक है, पहले के कंपैरेटिवली वो हील हो रहे हैं। जैसे जैसे सेपरेशन फेज बढ़ रहा है उनका भी मन आपके बिना नहीं लग रहा है। उन्हें आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वर्थ समझ में आ रही है और उन्हें किसकी गलती थी किस टाइम पर वो भी समझ में आ रहा है। ऐसी नहीं है कि गलती सारी उनकी थी या गलती सारी आपकी थी। आर्ग्यूमेंट्स तो दोनों तरफ से बराबरी के हुए हैं। उनकी भी मिस्टेक्स रही हैं, आपकी भी मिस्टेक्स रही हैं। इस सेपरेशन फेज से आपको भी एक अवेकनिंग आ रही है। आपको भी समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स आपसे हुई, क्या इम्प्रूवमेंट आपको लानी चाहिए। एंड सिमिलर वे में ये पर्सन भी आपको मिरर कर रहे हैं। ये भी रीबिगनिंग चाहते हैं, नया स्टार्ट चाहते हैं, पुरानी सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके
एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी हील हो रहे हैं, बाय हार्ट इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके साथ अब वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके टोटलिटी मिलजुल कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके रिश्ते में ना ज़रूर ये चीज़ होती होगी कि जब भी आप लोग साथ में रहते होंगे ना किसी पर्सन को प्रॉब्लम हो जाती होगी और अक्सर वो आपके पर्सन को मैनिपुलेट करके उन्हें लेट डाउन करके आपसे दूर कर देते होंगे। डेफिनेटली ये होता होगा, जिसकी वजह से आप कभी परेशान हो गए होंगे, आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है, ये सबकी बातें सुनते हैं सिवाय आपके। और सम टाइम होता है कि जब ज़्यादा ही हम भर जाते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, मन में बहुत स्ट्रगल चलता है, जिसकी वजह से सेपरेशन फेज आ जाता है। दोनों तरफ से नेगेटिविटी बराबर होती है, लेकिन दोनों तरफ से तड़प भी यहाँ पर बराबर है। आप भी इनके लिए तड़प रहे हो, ये भी आपके लिए तड़प रहे हैं। ये इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीस्टार्ट चाहते हैं, आपको मैसेज टेक्स्ट कॉल करके आपको मनाना चाहते हैं। अगर बात की जाए इनके नेक्स्ट एक्शन की तो डेफिनेटली ये आपको विद इन 4 वीक्स मैसेज टेक्स्ट कॉल कर सकते हैं, रिकन्साइल कर सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं और आपका सॉरी सुन सकते हैं। नॉर्मली बात स्टार्ट होगी एंड देन धीरे धीरे आप लोगों की बातें बढ़ सकती हैं, बिकॉज बहुत सॉलिड कार्ड है कि आपके पर्सन रिकन्सिलेशन और रीयूनियन चाहते हैं एंड डेफिनेटली आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो आपके मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। विद इन अ मंथ ये पर्सन आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट रिकन्साइल करके एज ए फ्रेंडशिप लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हैं एंड विद इन 4 मंथ्स, नेक्स्ट 4 मंथ्स आप लोगों का रिश्ता कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको हीलिंग, मैनिफेस्टेशन एंड टाइम टू टाइम बैलेंस जरूर लाइफ में बना के रखना है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया। होप रेजोनेट की होगी, होप पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा द मून चंद्रा का कार्ड चूज़ किया है। आप लोग काफ़ी इमोशनल हैं, आप लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं, आप लोगों को हमेशा इनसिक्योरिटीज़ रहती है कि कोई रिश्ता आपको डिच कर जाएगा या कोई बहुत चाहने वाला या जिसके बिना आप नहीं रह पा रहे वो आपको छोड़ के चला जाएगा। आपकी हो सकता है आपकी मदर से कम बनती हो या फिर मदर इशू आपकी लाइफ में हो या फिर मदर आपकी लाइफ में हो ही नहीं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत अलोन बीती है, बहुत सैड बीती है, बहुत डिसअपॉइंटेड बीती है। 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोगों के लिए 20, 30 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 25, 27, 28, 22, 15, 14, 11, 6 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। माता रानी में आप लोगों का बहुत विश्वास है एंड डिवाइन में आप बहुत बिलीव करते हो। शांत रहना आपको बहुत पसंद है, मून वॉक करना आपको बहुत पसंद है, शावर लेना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप शावर लेते हो रिलैक्स हो जाते हो, जब भी आप मून वॉक करते हो रिलैक्स हो जाते हो, जब भी आप शांत रहते हो रिलैक्स हो जाते हो। लेकिन जैसे ही आप किसी ग्रुप में बैठते हो ना तो आपकी कंपैटिबिलिटी कम बनती है और आपके मन में एंग्जाइटी, टेंशन, फियर, स्केयर या फिर सम टाइम ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, लोग आपको समझ नहीं पा रहे, लोग आपके इंसल्ट कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके साथ होती होंगी। अगर होती हैं तो डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अब हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं एंड आप दोनों के मन में आखिर क्या चल रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उसको रखें, ओपन माइंड के साथ देखें, ज़्यादा नेगेटिव ना हो। तो योर फर्स्ट कार्ड इज चेंज। वाओ। योर सेकेंड कार्ड इज थंडरबोल्ट। अमेजिंग। And your third card is adventure. Amazing, super duper amazing. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पर। एंड मैं आपको बता दूँ कि आपके रिश्ते में अपकमिंग क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा पहली बार नहीं है कि आप लाइफ में रिश्तों की वजह से पेन झेल रहे हैं। बहुत बार आपने रिश्तों की वजह से पेन लाइफ में झेला है, बहुत बार दिल आपका टूटा है, बहुत बार आप टूट के बिखरे हैं। नो मैटर कि वो रिश्ते हमेशा रोमांटिक हों या फिर वो रिश्ते हमेशा लवर्स वाले हों, वो रिश्ते आपके सिबलिंग्स के हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं। अक्सर लोगों से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा आप डिजर्व करते थे। आपने सबका अच्छा किया, सबका अच्छा सोचा, आप लोग इम्पैक्ट्स हो, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिले, उतनी अच्छी रिश्तों में सिक्योरिटी आपको नहीं मिली, उतना अच्छा ट्रस्ट आप लोग नहीं जनरेट कर पाए। तो अक्सर आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा
दुख झेले हैं लाइफ में। कुछ लोग विडो हुए होंगे, कुछ लोग सेपरेट हुए होंगे, कुछ लोगों के मदर फादर चाइल्डहुड इशू रहे होंगे, कुछ लोगों की सोसाइटी से नहीं बनती होगी। डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपके साथ चली हैं। एंड ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि अभी आप जिस पर्सन के साथ हो यही चल रहा है। अगेन वो लेसन रिपीट हो रहा है, बिकॉज अभी भी आप समझ नहीं पा रहे कि वो लेसन या फिर ये लेसन लाइफ में बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं। बिकॉज आप बार बार मिस्टेक सेम ही कर रहे हो। आप लोगों को ज़रूरी है सारे लेसन को रिवाइज करने की और ये देखने की कि हर बार आपने क्या मिस्टेक की है। क्या आपने हर बार ओवर ट्रस्ट कर लिया? क्या आपने हर बार ओवर कोडिपेंडेंसी दिखाई है? क्या आपने हर बार इतना खुद को सरेंडर कर दिया उसके लिए कि अपनी खुशियों को ही साइड में रख दिया और कहीं भूल गए? या हर बार आपने कुछ ऐसा किया कि लाइक उस पर्सन के लिए जीना शुरू कर दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के ज़माने को ठुकरा दिया, एंड बाद में एक टाइम आया कि उस पर्सन ने आपको ठुकरा दिया। सोचिए कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है, और अगर सेम मिस्टेक बार बार करोगे तो सेम लेसन बार बार रिपीट होंगे। ये मेरा एडवाइस है और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो ये पर्सन आप दोनों की लाइफ में ब्यूटीफुल न्यू रीस्टार्ट, फ्रेश रीबिगनिंग एंड चेंजेस लाना चाहते हैं। आपको दुख भरे माहौल से, सैडनेस से, अलोननेस से, डिसअपॉइंटेड वाली फीलिंग से बाहर निकालना चाहते हैं। आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको फेस टू फेस मिलकर डेट करना चाहते हैं। और अगर पुराने कुछ कार्मिक रिलेशन हैं, सपोज करो उनका कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है, आपका कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो ये पर्सन वो सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। ये पर्सन वो सारी चीज़ें ख़त्म करके आपके साथ पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको इतना दूर लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। डिवाइनली गाइडेड जर्नी में आप हो, डिवाइन आपको बहुत सारे लेसन सिखा रही है और वो लेसन आपको डेफिनेटली सीखने हैं। सोलमेट कनेक्शन में आप में से काफ़ी लोग हो सकते हो। एंड ये चीज़ें ये सिर्फ पर्सन चाहते नहीं हैं। एडवेंचर का कार्ड ये इम्प्लाई करता है कि ये पर्सन एक दिन साहस दिखाएंगे, ये पर्सन एक दिन करेज दिखाएंगे, ये पर्सन एक दिन सब कुछ चीज़ें छोड़ छाड़ के, ब्रेक थ्रू करके, नेगेटिविटी को रिमूव करके एंड बाहर निकलेंगे एनलाइटनमेंट के साथ, एंड आपके साथ लाइट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। सिर्फ चाहते नहीं हैं, करके दिखाएंगे। राइट? ये पर्सन आपके साथ स्टेबल, सिक्योर एंड लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं। ये पर्सन आपको हमेशा हैप्पी देखना चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके साथ ये इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं, आपको लेकर अट्रैक्शन रखते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक डिज़ायर्स हैं इस पर्सन की, और आपको लेकर कहीं दूर जाकर बसने का प्लान है इनका। आप लोगों की फैमिली नहीं मान रही, सिबलिंग्स नहीं मान रहे, नोइंग्स नहीं मान रहे, कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस है, जो भी मैटर है उससे ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये लगातार प्रेयर कर रहे हैं कि कब भाग्य इनके फेवर में हो, लक इनके फेवर में हो, चीज़ें रिवर्स हो जाएं और एक न्यू बिगनिंग, रीस्टार्ट, फ्रेशन अप लाइफ में चीज़ें एकदम फ्रेशन अप, रीस्टार्ट हो जाएं एंड आप लोग पॉजिटिवली, कॉन्फिडेंटली अपनी जर्नी में आगे बढ़ सको। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता, ये पर्सन आपके लिए डिसीजन ले ही नहीं सकता, तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन सब कुछ ब्रेक थ्रू करके, एडवेंचर दिखाकर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। और अगर ये इसी एनर्जी में रहते हैं और आप इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ के और पुरानी गलतियों को रिपीट ना करके जर्नी में आगे बढ़ते हो, हीलिंग कराते हो, सबसे पहले खुद की, देन इस रिलेशनशिप की और इस पर्सन की, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता फुलफिल करेगा, ग्रो करेगा, एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। और इस पर्सन की भी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? अगर फैमिली नहीं मान रही है तो डेफिनेटली ये अगेंस्ट जाकर भी आपके लिए स्टेप लेंगे, बिकॉज कार्ड्स बता रहे हैं, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये स्टेप आप पूछें कब तक लेंगे, तो मुझे टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस ईयर के सितंबर और अक्टूबर तक ये पर्सन स्टेप ले सकते हैं आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए तो जून तक भी। राइट? तो होप की रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। एंड डेफिनेटली मैं आपको वन चीज़ बता दूं कि इस पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के बाद ना आपकी लाइफ में बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, जिसके बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है और सब कुछ बहुत बेहतर होगा। सारे दुख आपके समझ लो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, वेल बैलेंस रहना है, डिवाइन पे भरोसा रखना है, हीलिंग मस्ट है। अगर आपको पसंद आई है रीडिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस रीडिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर क्लैरिटी। आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।